हियर सेफ एट योर होम। इससे पहले मेंस्ट्रुएशन चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। एक वायर है जो स्क्वायर फॉर्म का है। ए वायर इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इसकी साइड है बेटा 10 सेंटीमीटर। दिस इज द 10 cm, 10 cm, 10 cm and this is also 10 सेंटीमीटर। The wire is rebent into a rectangle। इसी वायर को कहीं से काट दिया गया। आपने देखा होगा ये एक वायर हमारे पास है जो स्क्वायर फॉर्म का है। इसे यहां से काट करके इसी वायर से मैंने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल शेप बनाई। दिस रेक्टेंगल, जितना वायर इस स्क्वायर में लगा था बनने में उसी वायर से हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया है जिसकी लेंथ है 12 cm। 12 सेंटीमीटर की एक लेंथ है। फाइंड इट्स ब्रेथ। इसकी ब्रेथ आपसे पूछिए। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, विच फिगर एनक्लोज मोर एरिया एंड बाय हाउ मच। और कौन सी फिगर का एरिया ज्यादा होगा, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइड ऑफ स्क्वायर की। साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 10 cm। A rectangle is formed by the wire of the square। जो स्क्वायर के बनने में वायर लगा था उसी से हमने क्या बनाया बेटा, एक रेक्टेंगल फॉर्म हमने किया है बाय द वायर ऑफ द स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बनने में जितने भी वायर लगा है उसी वायर से हमने रेक्टेंगल बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर ऑफ द वायर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू होगा बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। तो क्या करेंगे, दोनों के पेरीमीटर इक्वल रखेंगे। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री की लेंथ और इसका भी पेरीमीटर क्या होगा, आउटर बाउंड्री की लेंथ। उसी वायर से हमने ये रेक्टेंगल बनाया। इसका मतलब हुआ कि जितना भी वायर इसके बनने में लगा उसी वायर से हमने रेक्टेंगल बनाया। तो ये हुआ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। जी बेटा, स्क्वायर के बनने में जितने भी वायर लगा है वो किसके इक्वल होगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आपको फॉर्मूला में लिखा है 4 इंटू साइड इजकल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L प्लस बी। मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं। 4 इंटू साइड है बेटा, इसकी कितनी देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा 10 cm इजकल टू 2 ब्रैकेट लेंथ है बेटा इसकी 12 cm। ब्रेथ मुझे नहीं पता, मुझे ब्रेथ निकालनी है 40/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में अकाउंट में लिखाओगे 12 प्लस बी। जी बेटा कितना आ गया 20 माइनस 12 इजकल टू बी। जी बेटा ब्रेथ कितनी आ गई इसकी, ब्रेथ इजकल टू, एक मेरा आंसर आ चुका 8 सेंटीमीटर। जी बेटा ये मेरा आंसर है, इसकी ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन में तो ये पूछा है। सेकेंड पार्ट इसमें आपसे पूछा है कि दोनों का एरिया फाइंड कीजिए, किसका एरिया ज्यादा होगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा, इसके लिए एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। जी बेटा स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला आपको लिखा रखा मैंने, क्या होता है साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना है बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजकल टू बेटा फॉर्मूला होता है n टू बी। लेंथ इज 12, ब्रेथ अभी भी निकाली मैंने, कितनी बेटा 8 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ही पूछे तो किसके एरिया ज्यादा है, तो क्या हुआ बेटा आंसर हमारा क्या हुआ, रेक्टेंगल हैज मोर एरिया। जी बेटा इसका एरिया, सॉरी रेक्टेंगल स्क्वायर हैज मोर एरिया, क्योंकि स्क्वायर का एरिया ज्यादा है किससे बेटा, रेक्टेंगल से। मोर एरिया, एक क्वेश्चन का आंसर आपको ये आ गया। अब ये पूछे तो कितना ज्यादा है, आपको डिफरेंस में निकालना है। तो डिफरेंस इजकल टू, जी बेटा दोनों को माइनस करेंगे, 100 माइनस 96 इजकल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। नंबर 1, एक हमारा जो वायर था वो स्क्वायर फॉर्म का था, उसी से वी शेप बनाई गई, उसी को यूज करके हमने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसकी लेंथ आपको देखी थी 12 सेंटीमीटर। आपसे ब्रेथ आपसे पूछी थी
तो सबसे पहले मैंने दोनों के पेरीमीटर इक्वल रखा, क्योंकि आपको पता है जितना वायर इस स्क्वायर के बनने में लगा होगा उसी वायर से हमने रेक्टेंगल बनाया है। तो दोनों के पेरीमीटर इक्वल रख करके हमने क्या निकाली बेटा, उसकी ब्रेथ निकाली। एक आंसर हमारा यहां से आ गया। सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दोनों के एरिया में किसका एरिया ज्यादा है, तो हमने क्या करा, दोनों का एरिया निकाला। स्क्वायर का एरिया हमने निकाला 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमने निकाला कितना है बेटा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन ने पूछा था कि कितना ज्यादा होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा कंप्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। जी बेटा बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 16 की। एक गोदाम है, एक गोडाउन इज 50 मीटर लॉन्ग। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का गोडाउन है एक, दिस इज गोडाउन, जैसे हमारे रूम होते हैं इस तरह के गोदाम है। एक गोडाउन इज 50 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ है बेटा 50 मीटर, 40 मीटर ब्रॉड, इसकी जो विड्थ है बेटा वो है 40 मीटर, एंड हाइट है इसकी बेटा 10 मीटर। इस गोदाम में क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। हमें सफेदी करानी है, हमें कलर कराना है, हमें रंग कराना है, उसकी कॉस्ट आपसे पूछी गई है इस 4 वाल, चारों दीवारों पर। जैसे 1 2 3 4, एक किसी भी रूम के अंदर 4 वॉल्स होती हैं, तो चारों दीवारों पर हमें यहाँ पे पेंट कराना है। इस वॉल पे कराना है, इस वॉल पे कराना है, इसके पीछे जो वॉल है उस पे कराना है, इधर जो वॉल है उस पर पेंट कराना है हमें, और आगे क्या कहा इसने, एंड द सीलिंग और छत पर भी कराना है। नीचे फर्श में तो पेंट होता नहीं ना, तो आपने देखा आप अगर अपने रूम में भी आप पेंट करते हैं तो एरिया ऑफ 4 वॉल निकालेंगे प्लस एरिया ऑफ सीलिंग निकालेंगे, क्योंकि हमें इन पर एरिया कराना, वो पेंट कराना है। तो ये पूछा है कि 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, अगर 1 मीटर स्क्वायर जो पेंट करने वाला है ना, वो उसने ये कहा कि मैं 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसे लूंगा उस पर पेंट करने के। तो क्वेश्चन ने पूछा 20 रुपए के हिसाब से कितने रुपए लगेंगे इसको पेंट कराने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, क्योंकि हमें एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें चारों दीवारों पर पेंट कराना है। एरिया ऑफ सीलिंग निकालना पड़ेगी, क्योंकि मुझे सीलिंग पे भी पेंट कराना है। दोनों का ऐड करके जो भी आएगा 20 रुपीज की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेंथ। लेंथ ऑफ एक आपके पास क्या दिया हुआ है इसने, एक गोडाउन आपको दिया हुआ है इसने, है ना, एक गोडाउन है, लेंथ ऑफ ए गोडाउन जी बेटा 50 मीटर। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ आपकी लिखी हुई है यहाँ पे, ये रही 40 मीटर, एंड द हाइट इक्वल टू 10 मीटर। ये मेरे पास हाइट है, मुझे निकालना क्या है, मुझे वो पोर्शन निकालना जिस पर मुझे पेंट कराना है। एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग पोर्शन, व्हाइट वॉशिंग जिसमें मुझे सफेदी करानी है, वो पोर्शन मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या निकालो बेटा, एरिया ऑफ 4 वॉल निकालोगे आप, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। जी बेटा, क्योंकि हमें जो पेंट कराना है वो चारों दीवारों पे कराना है और छत पे कराना है, तो उनके एरिया मुझे प्लस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, क्योंकि वो तो जो हमारी छत होती है किस फॉर्म की होती है बेटा, वो रेक्टेंगल फॉर्म, जैसा हमारा फर्श है सेम उसी आकर के हमारी क्या होती है, सीलिंग होती है, छत होती है, L इंटू B। वैल्यू पुट करूंगा, लेंथ इज 50 मीटर, ब्रेथ इज 40 मीटर, हाइट इज 10 मीटर प्लस लेंथ इज 50 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज 40, 2 इंटू 90 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस के 2000। जी बेटा कितना आ गया आपके पास, 9 टू 18, 1800 प्लस के 2000, तीन दोनों को ऐड करूंगा बेटा 3800। इतने मीटर स्क्वायर हमारा एरिया है जिसमें मुझे पेंट कराना है। क्वेश्चन ने पूछा कितने रुपए लगेंगे पेंट करने के, क्वेश्चन ने ये पूछा तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, जी बेटा 20 रुपए थे, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 20 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 3800 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 3800 में, चार मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 3 जीरो आएंगी, 76,000 रुपीज। कितने रुपए लगेंगे अगर हम उस वाले गोदाम पर क्या कराते हैं बेटा, पेंट कराते हैं, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी थी, 20 रुपीज थी। मेरे क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, 16। जिस बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द 4 वॉल ऑफ ए रूम इज
168 मीटर स्क्वायर। आपको केवल और एरिया फोर वॉल दिया हुआ है इसने, चारों दीवारों का एरिया 160 मीटर स्क्वायर 168। द ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द रूम इज 10 मीटर। ब्रेथ इसकी इधर की 10 मीटर और हाइट है बेटा आपके पास 4 मीटर। क्वेश्चन ये पूछा है कि फ्रॉम द लेंथ ऑफ द रूम, रूम की लेंथ पूछी है, लंबाई आपसे पूछी है, लेंथ आपसे पूछी है। तो जो सबसे पहले गिवन है पहले उसकी बात करता हूं। ब्रेथ ऑफ ए रूम, ब्रेथ ऑफ ए रूम कितनी है बेटा 10 मीटर। हाइट ऑफ द रूम कितनी है बेटा 4 मीटर। आपको दे रखा है इसने एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 168 मीटर स्क्वायर। जिस एरिया ऑफ फोर वॉल फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मुला क्या होता है बेटा, फॉर्मुला मैंने आपको लिखा है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H इक्वल टू 168। वैल्यू यहां पर मैं पुट करता हूं, 2 इज एज इट इज, लेंथ आपको नहीं पता, ब्रेथ इज 10 मीटर एंड हाइट इज आल्सो 4 मीटर इक्वल टू 168। जी बेटा 4 टू 8 ब्रैकेट L प्लस 10 इक्वल टू 168। 8 से डिवाइड करेंगे तो L प्लस 10 इक्वल टू 168 बाई 8। 8 जो 16, 8 1 8 21 और लेंथ इसका जो आगे बेटा हमारे पास 21 माइनस के 10 इसका टू लेंथ इज 11 मीटर। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ क्योंकि यहाँ पे एरिया फोर वॉल दे रखा था। फॉर्मुला अप्लाई किया, फॉर्मुला अप्लाई करने के बाद ब्रेथ आपको दे रखी थी 10 मीटर, हाइट इज आल्सो गिवन इज 4 मीटर और 4 टू 8 मैंने बाहर लिया ब्रैकेट के। L प्लस 10 इक्वल टू 168, 8 से मैंने डिवाइड किया 168 अपॉन 8 इक्वल टू 21 और मेरे पास इसने जो ब्रेथ दी थी वो 10 थी और माइनस करता तो 21 माइनस 10 इक्वल टू 11 मीटर। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 18 की। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक आपको क्या दिया बेटा, एक रूम दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। दिस द रूम। जी बेटा इसकी जो फोर वॉल के लिए दिया हुआ है आपको वो है 77 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 7.5 मीटर, ब्रेथ इज 3.5 मीटर। आपसे हाइट पूछिए यहाँ पे, तो सेम क्वेश्चन हुआ। यहाँ पे एरिया आपको गिवन है, आपको एरिया गिवन है, लेंथ आपको गिवन है 7.5 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 3.5 मीटर, आपसे हाइट पूछी है। जबकि इससे पहले क्वेश्चन जो हमारे पास था उसमें ब्रेथ और हाइट आपको गिवन थी, लेंथ आपसे पूछी थी। तो सेम यही वर्क आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में आपने किया है। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। लेंथ ऑफ ए रूम इक्वल टू 7.5 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू जी बेटा कितनी है 3.5 मीटर। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ फोर वॉल। फोर वॉल के लिए आपको दिया हुआ कितना बेटा 77 मीटर स्क्वायर। फॉर्मुला अप्लाई करेंगे इसके नीचे, फॉर्मुला अप्लाई होगा हमारे पास 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H इक्वल टू 77। टू एज इट इज, लेंथ इज 7.5 मीटर, ब्रेथ इज कितनी है बेटा ध्यान दीजिएगा 3.5 मीटर, मल्टीप्लाई बाई H इक्वल टू 77। टू एज इट इज 7.5 में आप 3.5 ऐड करेंगे तो बेटा कितना होगा 11 मल्टीप्लाई बाई H इक्वल टू 77 और H इक्वल टू 77 अपॉन में जाएंगे दोनों वैल्यूज तो 2 मल्टीप्लाई बाई 11 से मैंने डिवाइड किया 7, कितना बेटा 7 अपॉन 2 यानी 3.5 मीटर। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। आप देख रहे होंगे दोनों क्वेश्चन सेम थे, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 19 की। यस क्वेश्चन नंबर बात करूं बेटा 19 क्वेश्चन है, एरिया ऑफ फोर वॉल। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। एक आपके पास क्या है, रूम है, दैट इज ए रूम। इसके फोर वॉल का एरिया आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ फोर वॉल है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है 120 मीटर स्क्वायर। कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन जो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको कराया, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। द लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस द ब्रेथ। जो लेंथ है ना बेटा इस क्वेश्चन में ये कह दिया जिसकी लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है। अगर मैं ब्रेथ को x मान लेता हूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 2x। ट्वाइस है, डबल है, तो मैंने ब्रेथ को x माना तो लेंथ कितनी होगी बेटा 2x होगी। आगे क्वेश्चन में कहा है एंड हाइट इज 4 मीटर। वेरी गुड, हाइट आपको दे दी 4 मीटर। आपसे क्वेश्चन ही पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। अच्छा, आपसे केवल नीचे वाला जो फर्श है, जो रूम का नीचे का फर्श होता है उसका एरिया पूछा है। आपको पता है हमारा फर्श किस फॉर्म का होता है, रेक्टेंगल फॉर्म का, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा L इंटू बी। तो इसका मतलब मुझे L इंटू बी निकालना है और मेरे पास ना लेंथ है ना मेरे पास ब्रेथ है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी पड़ेगी। और जब मेरे पास लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी आ जाएंगी तो मैं एरिया आराम से निकाल दूंगा, क्योंकि आपसे फ्लोर का एरिया पूछा है इसने। तो हम सबसे पहले एरिया फोर वॉल की बात करते हैं। एरिया फोर वॉल आपको गिवन है 120 मीटर स्क्वायर। वहां से x निकाल करके लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। लेंथ और ब्रेथ जब हमारे पास आ जाएगी फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द फ्लोर हम निकालेंगे। तो सबसे बात करता हूं ब्रेथ माननी पड़ेगी आपको यहाँ पे। लेट ब्रेथ ऑफ ए रूम
इक्वल टू एक्स मीटर। मैंने मान ली इसकी जो ब्रेथ है बेटा वो एक्स मीटर है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2x मीटर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था जो लेंथ है वो ब्रेथ की 2 गुनी है, ट्वाइस है, तो लेंथ इज 2x। नाउ बात करता हूं बेटा, हाइट आपको दी हुई है, हाइट पहले लिखेंगे यहाँ पे, हाइट इक्वल टू 4 मीटर। नाउ एरिया बात कर रहा हूं, एरिया की, एरिया ऑफ 4 वॉल की, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ 4 वॉल गिवन है क्वेश्चन में, और वो है हमारे पास 120 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला जल्दी बताइए, 3 क्वेश्चन आप यूज कर चुके, फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। जी बेटा, लेंथ तो ब्रेथ आपके पास है ही, लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ इज 2x, ब्रेथ इज x, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है बेटा 4 इक्वल टू 120। जी बेटा 2 4 2 8, 2x और 1x कितना बेटा 3x इक्वल टू 120। जी बेटा x इक्वल टू कितना जाएगा 120 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 3 से डिवाइड करोगे बेटा आप इसे 40, 8 से डिवाइड करोगे x इक्वल टू 5। जी बेटा x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी, 5 आ चुकी। तो ये बताइएगा लेंथ कितनी हुई। नाउ मैं बात करता हूं लेंथ की, लेंथ ऑफ दिस रूम इक्वल टू कितनी मानी थी आपने लेंथ इसकी 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10 मीटर। ये मेरे पास इसकी क्या है बेटा लेंथ है। ब्रेथ कितनी हुई, ब्रेथ इक्वल टू कितनी हुई बेटा x मानी थी आपने, और x की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो 5 मीटर। दिस इज द ब्रेथ। लेंथ भी आ चुकी, मुझे ब्रेथ भी आ चुकी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था सॉरी एरिया ऑफ द फ्लोर, जो हमारे पास नीचे इसका फ्लोर है उसके एरिया आपसे पूछा गया है। तो बात करते हैं एरिया ऑफ फ्लोर की। एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू L इंटू बी, क्योंकि आपको पता है हमारा जो फर्स्ट होता है वो रेक्टेंगल फॉर्म का होता है, तो L इंटू बी मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला। लेंथ इज 10, ब्रेथ इज 5, कितना आ गया 50 मीटर स्क्वायर। दिस द रिक्वायर्ड आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 19। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 20 की। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 20 और हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद इसमें 20 बी एक्सरसाइज भी है, 20 सी भी है और 20 डी भी है, ए बी सी डी ई भी है, एफ भी है। इसमें तो बहुत सारी एक्सरसाइज है बेटा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में बात कर रहा हूं इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक रूम है बेटा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास, एक रूम है, दिस इज ए रूम। जी बेटा इसकी लेंथ है 8.5 मीटर, ब्रेथ है बेटा इसकी 6.5 मीटर, हाइट है बेटा इसकी 3.4 मीटर। दीज आर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्वेश्चन का इट हैज 2 डोर्स, इसके अंदर 2 डोर है, डोर दरवाजे कितनी है बेटा 2 है इसके अंदर है, ये 2 डोर्स हैं, और इनकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो है 1.5 मीटर एंड 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1.5 मीटर। ये लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है, इसमें 2 डोर्स के अंदर है एंड 2 विंडोज हैं। जी बेटा इसके अंदर विंडो भी है। विंडोज क्या है बेटा, विंडोज की जो लेंथ और ब्रेथ है वो है 2/1, 2 मीटर एंड 1 मीटर। तो 2 डोर इसके अंदर है, 2 विंडो इसके अंदर है ना। क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इट्स 4 वॉल 160 पर मीटर स्क्वायर। 160 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितने रुपए बैठेंगे इसको पेंट करने के। तो आप देख रहे होंगे हमारे पास जो डोर होती है और जो हमारे पास क्या है विंडो, उन पे तो पेंट होगा ही नहीं, ओनली 4 वॉल की बात कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया 4 वॉल निकाल करके, सीलिंग पे नहीं हमें एरिया करना, एक रूम है हमारे पास है, हमें क्या करना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स, चारों दीवारों पर पेंट हमें करना है, छत पे नहीं करना है। तो लेकिन 2 दरवाजे और जो 2 विंडो हमारे पास है और 2 डोर हमारे पास है, उन पे भी पेंट नहीं करना, उन पे अलग से होगा, उनकी यहाँ पे बात नहीं की है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एरिया 4 वॉल में से 2 डोर्स और 2 विंडोज के एरिया क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। जो माइनस करके आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 160 रुपीज में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करता हूं लेंथ ऑफ ए रूम। जी बेटा एक रूम की लेंथ की बात कर रहा हूं, कितनी है बेटा 8.5 मीटर। ब्रेथ की बात करूं, ब्रेथ इज टू बेटा 6.5 मीटर। हाइट की बात करूं, हाइट इज टू 3.4 मीटर। दिस इज द हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ, तीनों चीजें मेरे पास बच चुकी। मैं बात करता हूं एरिया ऑफ 4 वॉल की। एरिया ऑफ 4 वॉल, चलो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूं। एरिया ऑफ पेंटिंग पोर्शन,
जिसे मुझे पेंट करना है वो पोर्शन का मुझे एरिया निकालना है, क्योंकि मुझे उसी को तो पेंट करना है जो पोर्शन बाकी बचेगा 4 वॉल्स का। तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस बर्फ की माइनस करना पड़ेगा, माइनस की एरिया ऑफ 2 डोर माइनस एरिया ऑफ 2 विंडो। जी बेटा, इनके एरिया को मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पेंट वहां तो करना ही नहीं, मुझे तो एरिया 4 वॉल पे करना है, जिनके दरवाजे और खिड़कियां मुझे छोड़नी है। आपको पता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच माइनस एरिया ऑफ द डोर, डोर का एरिया बेटा, क्योंकि हमारे पास 2 डोर है, एरिया ऑफ 2 डोर, तो 2 ब्रैकेट L इंटू बी, लेंथ है बेटा हमारे पास 1 इंटू 1.5 माइनस ऐसी 2 विंडो की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई L इंटू बी, लेंथ इज 2, ब्रेथ इज 1, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे भी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 ब्रैकेट लेंथ है बेटा इसकी हमारे पास 8.5, हाइट ब्रेथ इसकी 6.5, हाइट है बेटा हमारे पास 3.4 प्लस 1.5 की 2 मल्टीप्लाई करो कितना है बेटा 3, माइनस का निशान बीच में है यहाँ पे, माइनस के 4। जी बेटा 2 एज इट इज, इन्हें ऐड करेंगे 15 मल्टीप्लाई 3.4 माइनस 7। जी बेटा 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई 3.4 माइनस के 7। जब 30 की मल्टीप्लाई करूंगा 30 इंटू 3.4 102 में 7 माइनस के बेटा 95, और आपको दे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फर्म मीटर स्क्वायर इक्वल टू 160 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 95, यहाँ पे 95 मीटर स्क्वायर, 95 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी रहेगी बेटा 160 मल्टीप्लाई 95 इक्वल टू 15200 इतने रुपए। जी मेरा आंसर है। क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। यहां तक की मेरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी। ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपी में, और जो फॉर्मूले हैं वो आप लर्न करेंगे। जो पहले फॉर्मूले हैं वही शायद पूछ होंगे अगली एक्सरसाइज में भी। हाँ बेटा, जो हमारी अगली एक्सरसाइज है उसमें भी यही फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। 4 वॉल का एरिया, लेंथ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, वही फॉर्मूले यूज करेंगे जो हम अगली एक्सरसाइज करेंगे 20B। तो यहां तक का जो मैंने वर्क कराया आज, इसे कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपी में। थैंक्स।